Hey guys, this video is related to the problem based on the system of charges. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि a triangle shapes a charges a triangle shape is given. Okay, ट्रायंगल शेप दे दिया गया एक, जिसका साइड लेंथ सबका a, सबका साइड लेंथ कितना है? a है. That is the questions. A triangle is given which each side length is a. हर का साइड लेंथ कितना है? a. Okay. And at here 2 point charges should be placed. क्या किया गया? 2 point charges को रखा गया है. 2 point charges को रखा गया है हम लोगों का. इन दो वर्टेक्सेस के पास 2 पॉइंट चार्जेस. यहाँ पे प्लस क्यू नीचे का चार्ज रखा गया, यहाँ पे माइनस क्यू नीचे का चार्ज रखा गया. देन क्वेश्चन इज से व्हाट इज द फोर्स एक्टेड ऑन दिस वर्टिसेस व्हेन 1 कूलम ऑफ द चार्ज शुड बी प्लेस एट हियर. 1 कूलम का चार्ज बॉडी अगर हम प्लेस कर देते हैं एट टॉप वर्टेक्स के ऊपर, 1 कूलम का चार्ज रख देते हैं टॉप वर्टेक्स के ऊपर, तो फोर्स कितना लगेगा? मुझे इसका वैल्यू निकालना. ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है. यहाँ पर 1 कूलम प्लेस्ड है. ओके, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि ये नेगेटिव नेचर से ये पॉजिटिव नेचर से. नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेंगे. किस साइड पे अट्रैक्ट करेंगे? लेट अस कंसीडर अलोंग द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द चार्ज बॉडी. इस लाइन पे अट्रैक्ट करेंगे. और दूसरा, ये प्लस बॉडी, ये प्लस चार्ज बॉडी को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. किस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे? इस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे. ओके, ये 1 कूलम को हम यहाँ पर रख देते हैं. डायरेक्शन रिपेलिंग ये साइड है. ओके, नाउ नेम वी हैव टू गिवन. हम लोग क्या करते हैं? सब वर्टेक्सेस का नाम दे देते हैं. ये वर्टेक्स का नाम ए दे देते हैं, इस वर्टेक्स का नाम बी दे देते हैं, और इस वर्टेक्स का नाम सी दे देते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट वन, कैलकुलेट ऑफ द फोर्स ऑन सी वर्टिसेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बी. तो फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशंस कर रहे हैं. फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी वर्टिसेस is given that 1/4 pi epsilon naught according to Coulomb's law. Its value becomes equal to what? Product into charges. So product of two charges 2q into 1. 2q into 1 distance square. That distance is a square. And it's acting from C to B. Okay. Now second things, force on C due to B is given that 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught into q into 1. Its value is given q divided by distance square. डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर होगा. देख लो क्लियर से. ये फोर्स का नाम है हम लोगों का, ये फोर्स का नाम है हम लोगों का फोर्स ऑन सी. ध्यान से देखेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, एंड दिस फोर्स का नाम है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए. फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए. ओके, अगर ये हो जाता हम लोग का, तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जिनमें से एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है?
एफ सी बी इज ग्रेटर देन एफ सी ए, एफ सी बी इज ग्रेटर देन एफ सी ए, देन द रिजल्टेंट, अगर हम यहाँ पर एक्सिस ले लें, अगर हम एक्सिस ले लें, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर हम एक्सिस ले लें, एक्सिस ले लें से, ये सी वर्टिसेस है, वर्टेक्स सी, एक सेकेंड, ये वर्टेक्स सी है जिसके ऊपर 1 कूलम चार्ज बॉडी प्लेस्ड थी। अब क्या है कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, एफ सी बी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है हम लोगों के पास, ग्रेटर है। एफ सी बी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखें एफ सी बी इक्वल टू 1/4 2 क्यू बाई ए स्क्वायर है, यहाँ क्यू बाई ए स्क्वायर है, तो रिजल्टेंट थोड़ा सा ये साइड झुके होंगे, रिजल्टेंट थोड़ा सा ये साइड झुके होंगे, पर कितना झुका हुआ होगा सर ये तो नहीं पता, और सर कितना मैग्नीट्यूड बना करके निकलेगा इसको देखना। तो इन बातों को देखने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूलाज जो हम लोग को आता है, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी होल स्क्वायर प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए होल स्क्वायर plus 2 times of force acting on C due to B into force acting C due to A. Okay. Now the first concept is that these angles become equal to what? This angle. ये एंगल कितना है 60 डिग्री, क्योंकि इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल 60 डिग्री। और सर ये एंगल कितना होगा हम लोगों को नहीं पता, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हम लोगों को नहीं पता है। चलो ठीक है, ये एंगल नहीं पता है, अच्छी बात है। ये एंगल हम लोगों को पता है क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल्स है, ये एंगल देखना। चलो ये एंगल, ये भी एंगल 120 डिग्री हुआ, सॉरी 60 डिग्री हुआ, कितना होगा 60 डिग्री। ये रिजल्टेंट अभी मिटाते हैं, ये भी 60 डिग्री हुआ। तो अब क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हो कि दो फोर्सेस 60 डिग्री एंगल बना के जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हमारा एक्सिस है, ओके, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। दो फोर्स हमारे जा रहे हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं 60 डिग्री एंगल बना के, और एक फोर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं 60 डिग्री एंगल बना करके। एक फोर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं 60 डिग्री, एक फोर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं 60 डिग्री एंगल बना करके। ध्यान से, एक फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स सी ए और दूसरा फोर्स नीचे की तरफ फोर्स सी बी, that is the 60 degree, that is also a 60 degree. Now ये फार्मूला तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस फार्मूला में यहाँ पे हम लोगों को क्या लगता है, cos थीटा लगता है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना है 120 डिग्री से, कितना है एंगल 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट फोर्स वैल्यू कितना दिया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड वन फार्मूला भी यही दिया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाय ए स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस
2 times of plus 2 times of 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught ट्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, एक वैल्यू आया, दूसरा वैल्यू कितना है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्यू बाय ए स्क्वायर और क्या एक चीज़ बचा है कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों का कॉस 120 डिग्री 60 एंड 60 इज इक्वल टू 120। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट पे आते हैं। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाए, अगर हम लोग देखें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देखना 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर कॉमन चला आएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर कॉमन चला आएगा, क्योंकि यहाँ पर है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर हो गया, तो कॉमन चला आएगा। ठीक है, ये पोर्शन जो बच रहा है उसमें क्या बच रहा है, कॉमन तो सबसे चला गया, ये बचा 4q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 4q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ये कितना बच रहा है, सॉरी q स्क्वायर बाय ए टू द पावर 4 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा q स्क्वायर बाय ए टू द पावर 4, ये आपका कितना बचेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2q इंटू क्यू डैट्स मीन 2q स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू ए डैट्स मीन ए टू द पावर 4 और cos 120 का वैल्यू आप लोग कितना रखिएगा sin 180 माइनस 60 डिग्री, तो आपका हो जाएगा sin 180 माइनस 60 माइनस √3/2 माइनस, यहाँ पर माइनस सिंबल हम लोग रख लेते हैं, माइनस √3/2। ओके, ये हम लोग का हो जाए cos 180 माइनस 60, ये वैल्यू आता है, सॉरी हाफ आएगा, 180 माइनस 60 cos 60 इज इक्वल टू sin 30। ओके, अब आप देखो क्यू स्क्वायर बाई ए टू द पावर 4 क्यू स्क्वायर बाई ए टू द पावर 4 क्यू स्क्वायर बाई ए टू द पावर 4 कॉमन है, तो आप इसे भी ले लो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई ए टू द पावर 4 कॉमन चला आया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बचेगा आपके पास 4 प्लस 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 से कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस, तो बच रहा हमारे पास 2, तो ये 4 1 5 5 माइनस 2 3 हो जा रहा है, कितना बच रहा है 3 बच रहा है, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर इट इज इम्प्लाइड दैट r इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय ए टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 1 5 माइनस 3 माइनस 2 डैट्स मीन 3, तो वैल्यू कितना आएगा r इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर बाहर चला आया, क्यू बाय ए स्क्वायर बाहर चलाया इंटू √3 उसी तरह रहेगी। Therefore it is implied that r is equals to 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught √3q by a square, that is the magnitude of the resultant force। ओके, क्या है ये मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट फोर्स का क्या है मैग्नीट्यूड। मुझे एंगल भी निकालना है, कहाँ पर निकाले एंगल, यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं एंगल का, देखिएगा आप लोग।
यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं एंगल का। मान लेते हैं कि रिजल्टेंट जो गया था, ये जो रिजल्टेंट गया था, ये जो रिजल्टेंट गया था, ये जो रिजल्टेंट गया था हम लोग का, जो हम लोग रब कर दिए थे, ये रिजल्टेंट एफ आर रिजल्टेंट, वो किसी एक वेक्टर, ये वेक्टर के साथ या फिर इस वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। मान लेते हैं, ये देखो यहाँ पर किसी एक के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, किसी एक के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो हम लोग मान लेते हैं ये बड़ा फोर्स है, इसीलिए इसके साथ अल्फा को प्रायोरिटी देते हैं, और कोई बात नहीं है। अगर अल्फा बना रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर में, हम लोग जानते हैं tan अल्फा इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी कॉस थीटा। पी कौन सा साइड से सर? पी वो साइड से जिसके साथ एंगल हम बनाए हैं। पी कौन सा साइड से? ये यहाँ पर था कॉन्सेप्ट, हम बता देते हैं। ये दो वेक्टर्स होते थे हम लोग के, ये थीटा एंगल्स होता था, ये पी हो और ये क्यू होता था, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, रिजल्टेंट अगर अल्फ़ा के साथ एंगल, पी के साथ एंगल अल्फ़ा बनाता तो पी साइन थीटा क्यू प्लस पी कॉस थीटा होता। बार बार ये क्लास 11 का बात है, इसे याद रखें, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। इसे रब कर देते हैं। तो हम लोग किसके साथ एंगल बना है? यहाँ पर एफ सी बी के साथ बना, तो पी के जगह पे कितना चला जाएगा? tan अल्फ़ा। पी के जगह पे कितना चला जाएगा? एफ सी बी इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 120 डिग्री डिवाइडेड बाय दूसरा फोर्स एफ सी ए प्लस एफ सी बी कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? tan अल्फ़ा, आप यहाँ से सबका वैल्यू रखना स्टार्ट करें। 1/4πε0 इंटू एफ सी बी का वैल्यू कितना लाए थे? 2q/a², 2q/a² इंटू साइन 120 डिग्री, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू एफ सी ए का वैल्यू कितना था? q/a² प्लस 1/4πε0 इंटू सी बी का वैल्यू कितना है? 2q/a², 2q/a² इंटू क्या है वैल्यू? cos 120, तो cos 120 को इसी तरह भी लिख लें। tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अब कितना हो जाएगा देखिएगा, वन बाय 4πε0 इंटू 2q/a² साइन 120, 1/4πε0 कॉमन, 1/4πε0 कॉमन चला आया। ओके, q/a² भी मेरा कॉमन चला आया। बचा कितना? 1+2 cos 120। अब जाएं, इससे ये काट लें, इससे ये काट लें, तो tan अल्फ़ा क्या बच रहा है हम लोगों का?
2 sin 120. Sin 120 means root 3 by 2 positive 1 plus 2 into minus हाफ. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 1 minus 1 इन्फिनिटी और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ध्यान से sin 120 1 by 4 pi epsilon naught p cos थीटा. तो ये वैल्यू हम लोग का अल्फ़ा कितना आ रहा है, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू रूट 3 बाय 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट 3 बाय 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू. कहीं कुछ छोड़े हैं नहीं ना. 2 2 2 cos 120 का वैल्यू है हम लोग का cos 180 माइनस 60 डिग्री और cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और cos 60 इज इक्वल्स टू हाफ. तो हाफ ऑफ कैंसिल. ओके, तो डैट इज़ द वैल्यू इज इन्फिनिटी. डैट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 90. अल्फ़ा 90 है. इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा. किस साइड से सर? अल्फ़ा से 90 डिग्री की तरफ टेंस रहेगा. अल्फ़ा से 90 डिग्री की तरफ हम लोग का क्या रहेगा, टेंस रहेगा. 90 डिग्री मूव करके रहेगा ऊपर की तरफ. ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू 90 डिग्री आ गया और रिजल्टेंट का वैल्यू इतना आ गया. तो देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू इतना एंड एंगल मेक्स बाय इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री फ्रॉम रिजल्टेंट फ्रॉम बिगर फोर्सेस. एफ सी बी के साथ कितना डिग्री बना करके है सर? 90 डिग्री बना करके. ओके, तो उतार ले. कुछ प्रॉब्लम होने पर कमेंट करें. ओके, चलो रखते हैं. बोल कार्तिक. सुबह सुबह तो हम